बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यूनिफाइड डिवाइस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मैं दो वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो में मैं आपको जो इंस्टॉलर है इसका कंट्रोलर कह लें, जिससे हम इस डिवाइस को कंट्रोल करेंगे यूनिफाइड डिवाइस को, तो वो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो उसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से जो है वो जावा फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आपने अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावा, डाउनलोड जावा फॉर विंडोज़। तो ये कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने एग्री एंड दी स्टार्ट फ्री डाउनलोड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड की ऑप्शन आ चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ इसको स्टार्ट कर देना है। तो फिर मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो इसको डाउनलोड किया हुआ है और ये मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है और मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है। तो यूबीएनटी की कोई भी डिवाइस अगर आप उसको अपने पीसी के ऊपर जब वो उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसका यूबीएनटी डिस्कवरी टूल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें फिर जो है वो आपको जावा फाइल जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है सबसे पहले अपने पीसी के अंदर। उसके बाद हमने यूनिफाई इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड करना है, जिससे हम अपनी इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम दोबारा क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं यूबीएनटी डाउनलोड। इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आपको नज़र आ रही है उसको हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना यूनिफाई के ऊपर हम क्लिक करते हैं और जो हमारी डिवाइस है वो है यूनिफाई APAC लाइट, ये वाली, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। और इसके बाद UAPAC लाइट, ये इसका जो मॉडल नंबर है वो ये वाला है UPAC लाइट। तो ये वाला हमारा सॉफ्टवेयर है। अभी हम इसको यहाँ से जो क्लिक करते हैं। उसके बाद आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये 160 MB की फ़ाइल है, इसको आप जल्दी से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ जी। तो फ्रेंड्स, फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए हैं, जावा और इसके अलावा यूनिफाई इंस्टॉलर। तो सबसे पहले आपने जावा इंस्टॉल करना है। जावा मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है जावा जो इंस्टॉल करना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपने एक दफ़ा अपने सिस्टम को जो है वो रीस्टार्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर था जावा वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं। तो अभी हम यूनिफाई इंस्टॉलर जो वो इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फाइल पड़ी है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद येस करते हैं और यहाँ पर इसका सेटअप आ चुका है। अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको अभी हम यहाँ से येस करते हैं। अभी आपने अपनी डिवाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लें, वो बात की बात है। पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप इसको फिनिश कर दें। तो ये लीजिए हमारा यूनिफाई इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर इसका एक आइकॉन भी आ चुका है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये लीजिए एक और ऑप्शन यहाँ पर आ चुकी है। अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर पब्लिक करके इसको अलाउज कर देना है। तो फ्रेंड, थोड़ी देर लिए आपको जो वेट करना पड़ेगा। अभी ये स्टार्टिंग के अंदर है जी। तो फ्रेंड, अभी आपने यहाँ पर लॉन्च ब्राउज़र के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर फर्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने यहाँ पर कंट्रोलर नेम जो है वो देना है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर नेम लिख देता हूँ, सैफ अजीज़ के नाम पे यहाँ पर मैं कंट्रोलर नेम दे दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर टिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने स्विच टू एडवांस सेटअप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दोनों ऑप्शन को जो है वो ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो यूज़र नेम है वो क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेस्ट और उसके बाद नीचे हम इसको पासवर्ड लगाते हैं। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड और इसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था वो आपने यहाँ पर पुट करना है और इसके बाद आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर दें। और यहाँ से अगर आप टाइम सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे सिस्टम ने जो है वो ऑलरेडी इसको जो है वो सेट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको फिनिश कर दें।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यूनिफाई कंट्रोलर जो है वो ओपन हो चुका है। अभी हमने अपने सिस्टम के साथ जो है वो डिवाइस अटैच नहीं की, जस्ट हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल किया है। तो फ्रेंड मैं आपको इस कंट्रोलर की कुछ ऑप्शंस के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो ऊपर है जी साइड स्विच। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ से ऐड न्यू साइट क्रिएट करेंगे, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर जो भी एक साइट के अंदर आपने जो भी वर्क किया है, मतलब कि एक ऑफिस के अंदर जितनी भी डिवाइसेस मतलब कि ऐड की हैं, तो उसको आप यहाँ से जो है ऐड न्यू साइट के ऊपर आकर यहाँ पर उसको नाम क्रिएट कर देंगे और वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस साइट का जो है वो जो भी डिवाइसेस हैं वो इस एरिया के अंदर है। उसके बाद आप न्यू साइट जो है वो मतलब कि बना सकते हैं। तो ये इसलिए जो है वो यहाँ पर साइट स्विच दिया गया है। उसके बाद नीचे है जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर जो भी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड होंगी, जो भी ग्राफ वगैरह होगा वो हम यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद है जी थर्ड पे टोपोलॉजी, और उसके बाद नीचे आते हैं जी यूनिफाई डिवाइसेस के अंदर। यूनिफाई डिवाइसेस के अंदर जो भी हम डिवाइसेस जो है वो मतलब कि अडॉप्ट करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद उनकी जो सेटिंग करनी है वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद है जी क्लाइंट डिवाइसेस। तो जो भी क्लाइंट डिवाइसेस होंगी, जो भी मतलब कि आपके मोबाइल वगैरह हो गए या इसके अलावा टैब और पीसी वगैरह हो गए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होंगी क्लाइंट के अंदर। उसके बाद है जी नीचे ट्रैफिक स्टेटस। इसके अंदर भी ग्राफ वगैरह होगा, हर एक चीज़ जितनी भी आपकी ट्रैफिक वगैरह होगी, यूज़ हो रही होगी, उसका स्टेटस यहाँ पर शो होगा। इसके बाद नीचे है जी वाईफाई इनसाइट। तो यहाँ पर आपको आपके एरिया के अंदर इर्द गिर्द जितने भी वाईफाई चैनल्स होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, वाईफाई नेम्स शो होंगे। उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपका चैनल जो है वो मतलब आप कौन सा चैनल जो है वो डिफरेंट रखें, तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर नोटिफिकेशंस। जो भी आपकी डिवाइस के अंदर कोई एरर वगैरह है या कोई मसला मिसाल हो, जितना भी आप मतलब कि कोई भी आपकी डिवाइस पे कोई किसी क्लाइंट को मसला कर रही हो, तो वो यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन आते जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं जी सेटिंग्स के अंदर। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। वाईफाई की सेटिंग है, मतलब यहाँ पर आकर आपने अपनी वाईफाई की सेटिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल बताऊँगा। उसके बाद नेटवर्क है, इंटरनेट है, इसके बाद ट्रैफिक सिक्योरिटी है और नोटिफिकेशन है, एडवांस फीचर है, सिस्टम सेटिंग्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला सारी सेटिंग्स के बारे में आपको जो है वो बता दूंगा कि किस तरह से आपने इसकी वाईफाई की सेटिंग करनी है, ये चीज़ों की सारी सेटिंग करनी है। तो एक और बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जैसा कि UBNT की डिवाइसेस आप अपने PC के साथ अटैच करके डिफ़ॉल्ट IP डालकर उसको एक्सेस कर लेते हैं, ये इस तरह एक्सेस नहीं होगी। आपने कोई भी वाईफाई का राउटर ले लेना है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास वाईफाई का राउटर है, तो आपने क्या करना है कि यूनिफाइड डिवाइस की पावर को ऑन करके लैन वाली केबल जो है वो आप अपने राउटर की लैन के अंदर लगा देना है। उसके बाद अपने PC में से भी एक इथरनेट की केबल लेकर इसकी लैन के अंदर लगा देनी है, राउटर के अंदर, लैन के अंदर। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद फिर आपने अपना कंट्रोलर जो है वो ओपन कर लेना है, ये वाला कंट्रोलर, ये वाला। तो उसमें फिर यहाँ पर डिवाइसेस के अंदर आकर जो है वो यहाँ पर हमारी जो भी डिवाइसेस कनेक्ट की होंगी वो शो हो जाएंगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो यूनिफाई डिवाइस के कंट्रोलर के बारे में कि किस तरह से आप उसको इंस्टॉल कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।